हेलो स्टूडेंट्स, मैं शशांक आपका स्वागत करता हूं अड्डा जुडिशरी के चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं परसों की बात है और परसों मैं पढ़ा रहा था और एक बच्चे ने मुझसे यूट्यूब पे क्वेश्चन पूछा कि सर, क्या ज़रूरी है कि हम कोचिंग लें तभी हमारा जुडिशरी एग्जामिनेशन निकल सकता है? ठीक है, तो इस बात के लिए मैंने भी बहुत सोचा और उसके बाद मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे का नहीं बल्कि बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर, क्या सच में हम सेल्फ स्टडी करके क्या पेपर निकाल सकते हैं? क्या सच में हमें कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती है? ऐसा क्या करती है कोचिंग, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, ऐसा क्या करती है कोचिंग जिससे कि हम लोग उसको अडॉप्ट करें? क्या ज़रूरी है लेना? तो मैं आप लोगों को बिल्कुल इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बता रहा हूँ, कोचिंग लेना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, कोचिंग लेना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है बशर्ते आप लोगों में वो जज्बा, वो जुनून, वो एंथुसियाज्म जो है वो बना रहे डे 1 से लेकर डे एंड तक। अब होता क्या है, मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ क्योंकि मैं भी एक जुडिशरी एस्पिरेंट रह चुका हूँ और मैं जानता हूँ कि जब स्टेट जुडिशरी की बात होती है तो होता क्या है कि एग्जामिनेशन इतना लंबा खिंचता है, इतना परेशान करता है, इतनी सारी चीज़ें हमें दिमाग में रहती हैं कि हम क्या करें, हम कैसे करें, हम कितना करें और कितना नहीं करें, ये सारी चीज़ों पर हमें फोकस करना पड़ता है। और ये बार बार क्या होता है कि हमारा जो एम होता है वो धुंधला जाता है जब दूर होता है हमारा ऑब्जेक्टिव, जब दूर होता है हमारा लक्ष्य। तो इस बात को ध्यान रखिए कि तैयारी कैसे करनी होती है, इस पर आज हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सेल्फ स्टडी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको याद रखना है कि अगर आप जुडिशरी टारगेट कर रहे हैं, जुडिशरी अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि जुडिशरी टारगेट जो है वो उसमें सबसे पहले आपको ये फोकस करना होगा कि स्टेट आपको कौन सा लेना है। मैं वैसे पर्सनली अगर बात करूं तो मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि एक बच्चा एक से ज़्यादा स्टेट को टारगेट करे। टारगेट ओनली वन स्टेट, टारगेट ओनली वन स्टेट। अब ये बात आती है कि अगर हम एक ही स्टेट को टारगेट करते हैं तो सर उसमें कभी कभी ऐसा होता है, कभी क्या हमेशा ही ऐसा होता है कि उसकी वैकेंसी 3-3 साल 4 साल नहीं आती। यूपी की अगर बात करें तो 2018 में पिछली बार वैकेंसी आई थी, फिर 2023 में वैकेंसी आई, अब पता नहीं कब आने वाली है। राजस्थान की अगर बात करें तो पिछली बार 2000 एक बार कभी 18 या 17 में आई थी, फिर उसका 2021 में आई है, फिर अब कहीं जाके 2024 में आई। तो इसीलिए बहुत सारे बच्चे जो करते हैं और मुझे लगता है कि ठीक भी है, ऐसा नहीं है कि करना नहीं चाहिए। आइडियल कंडीशन ये है कि टारगेट ओनली वन स्टेट, बट क्योंकि इस तरीके की परिस्थितियां रहती हैं, अलग अलग आयोग और अलग अलग लोग जो हैं वो नहीं मानते हैं और रेगुलर बेसिस पे वैकेंसीज नहीं निकालते हैं, इसलिए आप 3 स्टेट को टारगेट कर सकते हैं। कितने? स्टेट 1, स्टेट 2 और स्टेट 3। जब आप ये 3 स्टेट टारगेट करते हैं तो आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि आप लोग जो हैं इन सारे तीनों स्टेट में उन 3 स्टेट को ही चुने जिसमें सिलेबस जो है आपका एटलीस्ट, सिलेबस जो है वो एटलीस्ट आपका 70% सेम हो। देखिए 100% तो सेम कभी नहीं हो सकता, 90% भी सेम नहीं हो सकता, 60 से 70% तक ही सेम सिलेबस होता है क्योंकि उसमें हर स्टेट के अपने लोकल लॉज होते हैं और वो आप लोगों को हर बार पढ़ने पड़ेंगे जब जब आप उनके एग्जामिनेशन देंगे। अब दूसरी चीज़ जो आपको समझनी होगी वो ये है कि जब भी आप इन स्टेट्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि उन स्टेट का पैटर्न क्या है। अब यहाँ पर सेल्फ स्टडी जो है वो कभी कभी बहुत ही ज़्यादा इनइफेक्टिव हो जाती है। क्या है कि आजकल इतना ज़्यादा क्राउड हो चुका है, इतना ज़्यादा आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन ज़्यादा कोचिंग्स के प्रचार हो चुके हैं, एडवर्टीजमेंट्स आ चुके हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर करें तो करें क्या। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बेसिक्स पर मजबूत करना है, बेसिक्स को मजबूत करना है। जब भी आप अपने एलएलबी में पढ़ रहे हैं तो आप एलएलबी को पढ़ रहे हैं तो उसको पूरी अच्छे से पढ़िए और उसके बाद अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एग्जामिनेशंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए। बट होता क्या है कि 95% बच्चे जो होते हैं जब इस तरीके की सिचुएशंस होती हैं तो भटक जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? भटक जाते हैं। और जब इस रास्ते पे जब उनको चलना होता है, इस रास्ते की जब हम लोग बात करते हैं, जिस रास्ते में वो चलना चाहते हैं या जिस रास्ते में जाकर वो अपनी मंजिल पाना चाहते हैं, वो रास्ता कुछ इस तरीके का दिखता है। और ये रास्ता शुरू तो बहुत ही एंथू से शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा उनको एक्साइटमेंट होता है, ये है इसकी स्टार्टिंग पॉइंट।
ये इसका स्टार्ट है और ये होता है इसका एंड, ये होता है इसका एंड। अब जब एंड की जब हम लोग बात करते हैं, जब आपका प्री, मेंस, इंटरव्यू, उसके बाद कभी कभी तो बहुत सारी धांधली भी हो जाती है, तो इन सब चीज़ों से गुजरते हुए आपको एक पर्सनल मेंटोरशिप की ज़रूरत होती है। और वो पर्सनल मेंटोरशिप अगर आपके पास है, या फिर आप इतने सेल्फ डिटरमाइंड हैं कि आपको फिर किसी और की ज़रूरत नहीं है, देन यू कैन गो विथ योर सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, मैं अभी बोल रहा हूँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ। पर 95% बच्चे जो होते हैं वो परेशान रहते हैं, क्योंकि स्टार्ट तो कर देते हैं बट उनको पता नहीं होता कि उन्हें कौन सी बुक्स चाहिए, उन्हें कौन सी बुक्स लेनी है, उन्हें उनकी स्ट्रैटेजी, डेली टाइम टेबल क्या होता है, और उसके साथ साथ उनको ये भी नहीं पता कि किस स्ट्रैटेजी से हमें पढ़ना चाहिए, कौन से बेरेक्ट को हमें, या बेरेक्ट में कौन सी चीज़ों को हमें पढ़ना है, कौन सी चीज़ों को नहीं पढ़ना है। क्योंकि आज भी आपको पता होगा कि बेरेक्ट तो बहुत सारे जो जज हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनको पूरा बेरेक्ट नहीं आता, तो आपको कहाँ से आ जाएगा। तो ये सारी जो दिक्कतें आती हैं, इन सारी चीज़ों के लिए आपके लिए हेल्प करती है कोचिंग। कौन करती है? ये सब आपको जो प्रोवाइड कराने का जो काम करती है, वो कौन करती है? वो कोचिंग करती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो कोचिंग की जो सबसे खास मदद है वो यही है कि वो बच्चे को टाइम बचाने के साथ साथ उसको वो एक्यूरेट मटेरियल प्रोवाइड कराना, वो एक्यूरेट गाइडेंस प्रोवाइड कराना, वो मेंटोरशिप प्रोवाइड कराना, जिससे कि उस बच्चे का बहुत कम समय में ही वो सिलेक्ट हो जाए। बिकॉज यहाँ पर जब से ये आप कह सकते हैं कोविड के बाद बहुत सारे लोगों की जब जॉब गई, तो सबके सब सरकारी नौकरी में कूदे और कंपटीशन को उन्होंने बहुत हाई लेवल कर दिया है। बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे आईआईटीएंस, बहुत सारे एमबीए जो है, जितने भी आपके आईआईएम से, तो वो सब अलग अलग सरकारी नौकरी में कूदने लगे, जिसकी वजह से बहुत सारे अलग अलग लेवल पर बहुत कॉम्पिटिशन बढ़ गया। और इस कॉम्पिटिशन को अगर हमें कट डाउन करना होता है तो हमें बुक्स, डेली टाइम टेबल, स्ट्रैटेजीज, बेरेक्ट्स, इनका एक्यूरेट और बहुत ही कन्फाइंड हमारे पास मटेरियल और एक एग्जॉस्टिव हमारे पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए। इसके साथ साथ एक विजन होना चाहिए कि हमें कैसे हर दिन को कंप्लीट करना है। अगर आपके अंदर ये विजन है तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, नो डाउट। पर अगर नहीं तो फिर कुछ गड़बड़ है। और इस गड़बड़ में आपके पास ऑनलाइन माध्यम से और ऑफलाइन माध्यम से कोचिंग्स रहती हैं। और ये जुडिशरी कोचिंग्स जो होती हैं, इनको हम दो तरीके से बांट सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। अब देखिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन में अगर मैं बात करूं तो आज का जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा टाइम सेंसिटिव है, उसको टाइम बचाना ही बचाना है, वरना अगर वो टाइम वेस्ट कर रहा है तो उसका सिलेक्शन के चांसेस भी उतने ही दूर चले जाते हैं। और ऑफलाइन कोचिंग का जो ड्रॉबैक होता है, वो क्या ड्रॉबैक होता है? वो ड्रॉबैक बस इतना सा होता है कि टाइम बहुत कंज्यूम करते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग आपके लोग जो हैं ट्रैवल कर रहे हैं, सर्दी में, आप कह सकते हैं धूप में, बरसात में, कभी जा रहे हैं, कभी नहीं जा रहे हैं, कभी टपरी पे चाय पीने चले गए कोचिंग के नाम पे, ये सारी चीज़ें होती हैं। सेल्फ डिटर्मिनेशन अगर आपके अंदर है तो आपके लिए बेस्ट होता है कि ऑनलाइन से आपको सारी की सारी सुविधाएं मिल जाए। और अब जब से ऑनलाइन आ चुका है तो ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस हो चुका है, जिसमें आपको जो ऑफलाइन कोचिंग थी जो कि अफोर्ड नहीं करती। तो आपके अंदर जो एक खास चीज़ थी, जो सेल्फ स्टडी करने का आपके अंदर एक मोटिवेशन था, उस मोटिवेशन को पूरा करने के लिए एक सपोर्ट, एक तरीके से आपको जिसको बोलते हैं ना, एक सपोर्ट सिस्टम जो है, एक वेंटिलेशन जो है, वो आपको कौन देता है? वो आपको ऑनलाइन सिस्टम देता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझनी है कि सेल्फ स्टडी करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप इतने डिटरमाइंड हैं, आप इतने कह सकते हैं कॉन्स्टेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं, कॉन्स्टेंटली आप आकर पढ़ सकते हैं, तो फिर आप सेल्फ स्टडी ज़रूर करिए। और सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ती है, चाहे वो कोचिंग लो, चाहे वो कोचिंग ना लो, पर आपको सेल्फ स्टडी तो करनी ही करनी पड़ती है। और सेल्फ स्टडी करने के साथ साथ अगर उसकी आपकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो ज़बरदस्ती वेस्ट हो रही है मटेरियल्स ढूंढने में, केस लॉज ढूंढने में, कौन सा सही बेरेक्ट है उसको ढूंढने में, बेरेक्ट में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसको ढूंढने में, वो सारी चीज़ें वो एनर्जी और चीज़ें जो है वो हमारी कोचिंग या कह सकते हैं कोई भी कोचिंग जो है वो इसको दूर करने की कोशिश करती है। तो यही एक एडवांटेज होता है कोचिंग का, क्योंकि अल्टीमेटली टीचर जो आपको पढ़ा रहा होता है वो अपने इस रास्ते से, जिस रास्ते में आपको जाना है, उस रास्ते को बहुत भली भांति जानता है। उसमें उसको पता है कि कहाँ कंकड़ है, कहाँ रोड अच्छी है, कहाँ पे कीचड़ है, कहाँ पर कीचड़ के अंदर कांटे हैं, कौन से रास्ते नहीं जाना है, कौन से रास्ते जाना है, वो सब आपको लेकर साथ में मेंटोरशिप के एक लीडर के तौर पे वो साथ में लेकर आपको पहुंचाता है कहाँ पे?
एंड तक, जब आपको आपका रिजल्ट मिलता है, प्री मेंस और इंटरव्यू कंप्लीट होता है, तब जाकर आपको चैन आता है और फिर आप उस मेंटर के पास जाते हैं। और फिर वो मेंटर बस और कुछ नहीं करता, दोबारा से वही साइकिल शुरू करता है और दूसरों के लिए वो खड़ा होता है। तो ये खास बात है, अगर आप अपने मेंटोर खुद बन सकते हैं, अगर आपको किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से चल सकते हैं, देन यू डोंट नीड एनी कोचिंग्स, ठीक है, यू कैन गो विथ योर सेल्फ स्टडी। बट 95% बच्चों में ये दिक्कत आती है कि ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि लॉन्ग टर्म गोल्स जब होते हैं, जब आपके 15, 16, 18 महीने की तैयारी होती है, हर दिन आपको 8-8 घंटे पढ़ना होता है, तो उसके लिए एक रेगुलरिटी, एक कॉन्टिन्यूसनेस, और आप कह सकते हैं जो मटेरियल्स की जो अभाव है वो, या फिर एक्सेस ऑफ मटेरियल जबरदस्ती उसमें बाइफरकेशन करना है, तो वो सब कोचिंग आपको करके देती है। अब दिक्कत इसमें जो आती है वो ये आती है कि कौन सी कोचिंग लें, कौन सी कोचिंग ना लें। तो भाई सीधी सी बात है, कोचिंग आप कोई भी ले सकते हैं, सभी अच्छा ही पढ़ाते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। पर आपको ये समझना है कि कौन आपको पसंद आता है, आपको कौन अच्छा लगता है, आपको किसका समझ में आता है, किसका कंटेंट क्वालिटी जो है वो आपको भा रहा है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेंट क्वालिटी आप कैसे पता करोगे? कंटेंट क्वालिटी तब पता चलते हैं जब आप उसको प्रीवियस ईयर लगाते हो, जब आप 1 साल पढ़ लेते हो तब पता चलता है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जो मेंटोर आपको अच्छा लग रहा है, जिससे आप कनेक्ट हो पा रहे हैं, आप उससे पढ़िए, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब जो बच्चे मेरे साथ रेगुलरली बेसिस पे जुड़े हुए हैं और वो अपने फाउंडेशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये सारी जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, गाइडेंस, मेंटोरशिप, आपको प्री मेंस इंटरव्यू के बुकलेट्स, ई बुक्स, हिंदी इंग्लिश मटेरियल्स, और आपके स्टेट वाइज लोकल लॉज, इन सब के लिए आपको भागने की कहीं ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अड्डा जुडिशरी आपके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन लेकर आया है, और वो है आपका जस्टिस बैच। ये जस्टिस बैच आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। इस मंजिल को पाने के लिए बहुत सारे लोग रेस में खड़े होंगे, पर कुछ जो हैं वो स्टार्टिंग तो करेंगे पर पहुंचेंगे कभी नहीं फाइनल में, और कुछ लोग जो हैं वो प्री तो निकालेंगे पर मेंस नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई अभाव ज़रूर आ जाता है। आपका सेल्फ स्टडी का मोटिवेशन और हमारा मेंटोरशिप मिलकर निकालेगा अल्टीमेट फाइनल रिजल्ट, जो कि आपके परिवार को वो खुशी देगा जो कि बहुत सालों से वो चाहते हैं। बहुत सालों से आपको पता ही होगा कि आपकी माताजी, आपके पिताजी चाहते हैं कि आपको उस जज की पदवी पर देख सकें, तो उस जज की पदवी के लिए आपके पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि इस साल बहुत सारी जुडिशरी वैकेंसीज आने की संभावनाएं हैं। और अगर आप पहले स्टार्ट करते हैं, अर्ली स्टार्ट हमेशा ही अच्छी होती है, इस बात को आप ध्यान रखिए। और अर्ली स्टार्ट के साथ साथ एक्यूरेट स्टार्ट, जो कि आपको बता सकती है व्हाट इज द ओरिएंटेशन, व्हाट इज टू बी रेड, व्हाट इज नॉट टू बी रेड, वो सारी चीज़ें आपको इस जस्टिस बैच में मिलने वाली है। और इस जस्टिस बैच की जो सबसे खास बात है वो ये है कि पहले आपको कम से कम 1 से 2-3 क्लासेस में ओरिएंटेशन क्लास दी जाएगी। इस ओरिएंटेशन क्लास में मैं पर्सनली आपको एज अ मेंटोर के तौर पे मिलूंगा, अगर आप मेरा कोड लगाते हैं। कोड क्या है? कोड है आपका एस लाइव कोड पर अगर आप मुझसे मेरे साथ रजिस्टर होना चाहते हैं, किसमें? जस्टिस बैच में, तो 16 मई को इस बैच को लॉन्च किया जा रहा है शाम को 6 बजे, और आप इस बैच को ले सकते हैं। इस बैच को लेने की जो भी राशि होगी वो बहुत ज़्यादा नहीं है, आपके सपनों से बहुत बहुत कम है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। पर इस जितनी भी है उससे भी कम हो जाएगी अगर आप मेरा ये एस लाइव का कोड लगाते हैं। पर उससे पहले कि अगर आप खरीदें ना खरीदें फ़र्क नहीं पड़ता, पर मेंटोरशिप प्रोग्राम ज़रूर लीजिएगा, ओरिएंटेशन सेशन ज़रूर लीजिएगा। और इस ओरिएंटेशन सेशन में जो सबसे खास बात है वो खासकर उन सारे बच्चों के लिए है जो जुडिशरी की फाउंडेशन बैच के लिए तैयारी कर रहे हैं, 2025 और 26 की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं 1 से 2 महीने में सिलेक्शन करवा दें, तो हो तो सकता है अगर आपने पहले से तैयारी की हुई है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। पर जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, अपने 2nd ईयर में है, 3rd ईयर में है, और वो सेल्फ स्टडी करके देख चुके हैं, नहीं हो पा रही है, तो हमारे साथ एक बार आप जुड़ के देखिए और आपको महसूस होगा कि कहाँ पर आप लैग कर रहे थे। क्योंकि यहाँ पे आपको 4-4 घंटे 3-3 घंटे की क्लासेस मिलेंगी, 3 से 4 घंटे की क्लासेस मिलेंगी, मेंटरशिप प्रोग्राम मिलेगा, जो जजेस होंगे वो आपको यहाँ पर आकर गाइड करेंगे, हम जो मेंटर्स हैं वो आपके साथ डेली बेसिस पे आपके साथ चैट्स कर सकेंगे, आप हमारे साथ ग्रुप में ऐड होंगे, अपने प्रॉब्लम्स भेजेंगे, हम आपको सोल्यूशन देंगे, प्री मेंस इंटरव्यू तक हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, आपको फाइनल तक पहुंचाकर वहीं से वापस हो लेंगे, नमस्ते कर देंगे। भले ही फिर आप लोग आओ हमारे पास या ना आओ, वो अलग चीज़ है, पर ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस जस्टिस बैच में मिलने वाली हैं।
ये सुनहरा मौका जो है, ये जो सुनहरा हमारा जो एक पूरा एक वॉयज शुरू होगा, एक जो सिलसिला शुरू होगा, इस सिलसिले में हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। किसमें? कब? जब 16 मई को ये बैच लॉन्च होगा। तो इस बैच को ज़रूर से ज़रूर आप कह सकते हैं इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा न्यू बैच है। इसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि जो पुराना पढ़ाया जाएगा, सीधी सी बात है, बिल्कुल नया लेटेस्ट से शुरू किया जाएगा। पूरा ओरिएंटेशन दिया जाएगा और उसके बेसिस समझाएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे आना चाहिए, फिर कैसे आना चाहिए, फिर कैसे आना चाहिए, जिससे कि आपका पूरा एक ब्लॉक सिस्टम तैयार हो जाए। डायग्रामेटिक अप्रोच इसमें यूज़ की जाएगी। हिंदी और इंग्लिश के अलग अलग आपके स्टडी मटेरियल दिए जाएंगे, इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, और वो सारी चीजें जो एक मेंटोर के तौर पे आप चाहते हो, वो आपको हर एक टीचर के तौर पे मिलने वाला है। मैं पर्सनली आपको मिलने वाला हूं और बहुत सारे टीचर्स आपको मिलने वाले हैं। ये पूरी की पूरी बंच ऑफ टीम जो है, ये आपके साथ खड़ी होगी और आपको उस सुनहरे पद तक पहुंचाने के लिए पूरी तरीके से सक्षम होगी। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी हो सकती है या नहीं हो सकती, मैंने बता दिया आपको। सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो आप, और आप मेंटरशिप प्रोग्राम भी ले सकते हो, पर मेंटरशिप के बिना सेल्फ स्टडी मत करिएगा, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अगर आप मेंटोर हैं आपके पास तो वेल एंड गुड है, सेल्फ स्टडी पे लग जाओ, आज ही से सिलेक्शन की तैयारी करना शुरू कर दो और अपने आप को इस बात पे एकदम कंठस्थ कर लो कि तब तक कुछ नहीं करूंगा जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो जाता, और सिलेक्शन के बाद ही दम लूंगा और तभी जाकर आपका सिलेक्शन होगा। या फिर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, तो हम आपकी गर्दन पकड़कर तब तक आपको हिलने नहीं देंगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, ये गारंटी मेरी है। तो इसी के साथ आप लोगों के साथ मैं अलविदा लूंगा, और आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप मेरे साथ यूट्यूब पे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ हमारा अड्डा जुडिशरी का बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पे फ्री चलता है, शाम को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पढ़ा रहा हूँ, ऑलमोस्ट बहुत सारे सेशंस उसमें हो चुके हैं, और उसमें धीरे धीरे बच्चे जो है वो लंबी कतार में जुड़ने भी लगे हैं, और आप उसमें बेसिक्स चीज़ें पढ़ सकते हैं। आपको बैच लेना है नहीं लेना वो अलग चीज़ है, पर यूट्यूब पे आप तो हमारे साथ 100% जुड़ सकते हैं। हमारे जो पीडीएफ्स हैं वो उनको डाउनलोड करके उनका लाभ उठा सकते हैं। और जो बच्चे आरजेएस की तैयारी कर रहे हैं तो सुबह 12 बजे मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और वहाँ पर जाके रैपिड रिवीजन कोर्सेज जो हैं उनको भी ले सकते हैं। तो इसी के साथ अपना मैं ये सेशन एंड करता हूँ, मिलते हैं। और आपको कोई अगर कमेंट करना हो या कोई चीज़ पूछनी हो तो ज़रूर से ज़रूर मुझसे पूछेगा। हम आपके साथ 100% और 24/7 जुड़े हुए हैं, बिकॉज ये अड्डा 247 ही है। तो सीधी सी बात है, हर टीचर भी आपके पास 247 ही होने वाला है। जय हिंद।